Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot King. This is your yearly love tarot reading. Love predictions for 2021. Your relationships, your love life, your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी 2021 के लिए लव टैरो रीडिंग है. आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं, देख लेते हैं. और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. योर साइड द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. Your partner side 4 of wands, the sun, 5 of wands and relationship energies, knight of pentacle, 3 of pentacle, 3 of cups. आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपकी लव लाइफ है, वो 2021 में आप ऐसे लग रहे हैं कि उसको लेकर के आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस ओवर कंट्रोल हैं. आपकी खुद के कंट्रोल में आपकी फीलिंग्स नहीं हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं और आप जो है बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने वाले हैं. डिसीजंस क्या, आप अपने डिसीजंस पे कोई स्टेप लेंगे, कोई एक्शन लेंगे और ये जो है आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं. उस चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ेंगे, अपने फैसले करेंगे, अपने फैसलों पे एक्शंस लेंगे और स्टेप्स लेंगे. ये नहीं कि जस्ट सोचा और सोच करके फिर से आराम से बैठ के उस पर कोई एक्शन नहीं लिया. यहाँ पे आप जो सोचेंगे उस चीज़ को कर दिखाएंगे. बाकी अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और उनको जो है उनकी हेल्प कर रहे हैं जहाँ पे भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत है. आप जो है उनके लिए अपना लव शो कर रहे हैं, यूनाइटी दिखा रहे हैं, आप काइंडनेस दिखा रहे हैं, उनको जो है अपनी केयर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं. 2021 में आप जो है अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, इतना वक्त दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं हो कि आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे. अपने पार्टनर को अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अच्छे से उन्हें हेल्प करेंगे और उनकी जो है सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए अपना 100% देंगे. आपको चाहे जो भी स्टेप लेना पड़ा उसके लिए आप लेंगे, आपको जो भी मूव लेना पड़ा आप लेंगे, जो भी एक्शन लेना पड़ा आप वो हर चीज़ करेंगे जो कि आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप को वैल्यू करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यानी आप अपनी साइड से इसको 100% देता हुआ नज़र आ रहे हैं. आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में है आपके पार्टनर आपको जो है मैरिज प्रपोजल देंगे. वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स देना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एक चीज़ पता है कि उनके रियल हैप्पीनेस जो है सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है. वो जितना भी अच्छा वक्त गुजारते हैं वो सिर्फ आप ही के साथ गुजारते हैं. उनके ट्रू इंटेंशंस यही हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहें, अपनी लाइफ स्पेंड करें आपके साथ. कुछ लोग जो कि सिंगल हैं या फिर उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उनके लिए भी शादी के प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं 2021 में. उनको आउटसाइड से भी मिल सकते हैं या फिर जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें तो कमिटमेंट्स मिलेंगी. और ये चीज़ एक चीज़ यहाँ पे और भी नज़र आ रही है कि यहाँ कुछ लोग जो है अपने पार्टनर के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं. यानी जहाँ पे वो भी रहते हैं उस जगह को छोड़ कर के किसी दूसरी जगह पर जा कर के अपनी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे. और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती या मजबूरी में करना पड़े. ये चीज़ आप लोग अपनी खुशी से करेंगे और आपको लगेगा कि ये आपके एक हैप्पी लाइफ के लिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप वैल्यू करेंगे.
बाकी आपके पार्टनर वाली साइड से ये एक ग्रोथफुल रिलेशनशिप है, ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। उन्हें लगता है कि उनकी जो है असली खुशी जो है, उनके दिल का सुकून सब वो सिर्फ आप ही के साथ है, आप ही के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो जो है 2021 में आपके साथ हॉलीडेज़ पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स आप इकट्ठे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, बहुत इंजॉयमेंट नज़र आ रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को इनकरेज करना, एक दूसरे को अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना। और कुछ जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनको जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है वो गुड न्यूज़ मिलने वाली है 2021 में शायद, जिसका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और बाकी आपका थोड़ा सा आपके जो पार्टनर हैं उनका बिहेवियर चाइल्ड लाइक हो सकता है। वो सोचेंगे कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, तो मैं इसकी बेसिस पे जो भी डिसीजन लूँगा वो बेहतर ही होगा। जबकि ऐसे नहीं होता, अगर कि आज टाइम ठीक है तो कल को वो टाइम चेंज भी हो सकता है। तो अपने डिसीजन ऐसे नहीं लेने जो कि आपको लगे कि कल को ये फुली डिसीजन साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर वाली साइड से कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरे से छोटी छोटी बात से लड़ना झगड़ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ डिसीजंस आपके पार्टनर लेंगे ऐसे माहौल में, ऐसे टाइम में, जो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसके बाद सिचुएशन जो है वो बदल भी सकती है। तो आपको ये चीज़ जो है अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए, चाहे वो आप हों चाहे वो आपके पार्टनर हो, कि बाद में चेंजिंग्स आ सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम वहाँ पे ये चीज़ देखना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेहतर डिसीजन लगता है वो करें। ये नहीं कि अभी बेहतर है तो मैं ये डिसीजन ले लूँ, आगे चलकर भी ये बेहतर ही होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी जजमेंट्स पास करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। यानी कि किसी की लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अपना वो देना, एक तो होता है ना ओपिनियन, यानी अपनी जजमेंट्स देने की, नहीं आपको यहाँ इसी रास्ते पे चलना है तो इसी पे ही चलना होगा, क्योंकि मैं आपका पार्टनर हूँ, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ समझा रहा हूँ, तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी बुरी भी लगें, हर्ट भी करें, और जिससे थोड़ी सी डी अटैचमेंट भी आएगी आप दोनों के बीच में, और कम्युनिकेशन गैप भी थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। आपको करना ये आपके पार्टनर को कि इस रिलेशनशिप को आप लोगों को दोनों को साथ लेकर के चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। जहाँ आपको ये लगता है कि ये ग्रोथफुल रिलेशनशिप है, ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, आप दोनों की खुशी एक दूसरे में है, वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अपने पैशन को फॉलो करना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, अपने गोल्स को फॉलो करना, उन्हें भी आपको साथ लेकर के चलना है। ये नहीं कि जस्ट रिलेशनशिप को आप वैल्यू करें लेकिन जो है आप अपने काम को वैल्यू नहीं करें। यहाँ भी जो आपके पार्टनर वाली साइड से कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से नज़र आ रही हैं। अब वो आप लोगों वो जो है उनके घर वालों में से भी कोई हो सकता है, कोई पर्सन, या फिर उनका जो है किसी फ्रेंड में से या कोई रिलेटिव या जो भी उनके बहुत क्लोज है, वो उन्हें इस तरह से उनको ऐसे लगता है कि जब वो होता है वो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है, वो जब वो तीसरा बंदा होता है आप दोनों के बीच में, तो उन्हें ऐसे लगता है कि वो काफ़ी अपने आप को सेफ फील करते हैं और अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं, जबकि वो होता है वो तीसरा इंसान जिसकी मौजूदगी उन्हें लगता है कि बहुत खुशी का बाइस है उनके लिए। तो वो कुछ चीज़ें उनके माइंड में शायद इस तरह से भी बिठा देंगे जिसकी वजह से वो आपसे हर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ते और झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करें कि खुद में इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएँ, आपके पार्टनर को भी यही चाहिए, अपनी नेचर को बदलने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी लेके आएँ। ये नहीं कि जिसने कोई बात की है उसी के पीछे चल पड़ना, किसी ने कुछ कहा है तो उसी चीज़ को मान लेना, वो आपके लिए ही फिर आप ही के अगेंस्ट चला जाएगा। लोग ये कभी कभार नहीं भी चाहते कि आपका रिलेशनशिप आगे सक्सेसफुल रहे या आपके ड्रीम्स पूरे हों या आपके गोल्स आप अचीव करें। तो कोशिश वहाँ पर यही करनी चाहिए कि खुद पे बिलीव आपको होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि जो भी मैं डिसीजन अपने लिए लूँगा वो मैं बेहतर ही लूँगा और वो मेरे लिए बेहतर ही आगे साबित होगा, चाहे फिर सारी दुनिया ही वहाँ पे आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है 2021 के लिए। तो यहाँ पे आपके पास है द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल,
दी स्टार, आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत सारी उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। दी एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पे अपने प्लान्स को आपने अपने माइंड में रखना है, उन्हीं को फॉलो करना है और आप लोगों के अपने हुए रूल्स को आपने नहीं मानना। और जो आपके यहाँ पे गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उन्हीं पे काम करेगा। मटीरियलिस्टिक आपने नहीं होना, यानी ऐसा नहीं कि एक इंसान को सपोर्ट चाहिए, एक इंसान को हेल्प चाहिए और वहाँ आप उसकी हेल्प नहीं करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वक्त मेरे भाई का बेटा जो है वो छोटा शोर करने लग गया, रोने लग गया किसी बात से, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी में मैंने ये बोल दिया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है। जहाँ पे नेक्स्ट पर्सन को आपको लग रहा है कि सपोर्ट चाहिए वाकई में, वहाँ ये नहीं करना है कि अपना हाथ पीछे खींच लें। चाहे आपके लिए वो रिलेशनशिप जितना भी मायने रखता है, जितना भी वैल्यू है उसकी, आप वहाँ पे ये करें कि नहीं, मुझे तो अपने पैसे को संभाल करके रखना है, मुझे तो अपना कल देखना है। वहाँ पे ये चीज़ मत करिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको अच्छे से यूज़ करना है और कोशिश यही करनी है अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना है, अपने प्लान्स को फोकस करना है। लोगों के बताए हुए बातों को आपने नहीं मानना, उनको इग्नोर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सॉरी, ये जो पीछे ये शोर आया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।